दोस्तों सोचिएगा, एकाएक से अगर अभी भूकंप का तगड़ा झटका आता है तो आप क्या करोगे? क्यों डॉक्टर कहता है कि अंडा खाना है आपको बजाय आलू के? आलू को कोई भी कहीं भी घुसेड़ देता है। और आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, विनर या लूजर। साथ ही मेरी कहानी, मेरी इस हंसी के पीछे, जो हंसते हंसते मैं पढ़ाता हूं, इसके पीछे राज क्या है और मेरा जो संघर्ष है उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। नमस्कार, मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों थोड़ा तो ये कहना आसान है कि आप विनर हो या लूजर, ये दोस्तों कौन तय करता है? दुनिया नहीं तय करती है, आप खुद तय करते हो। दुनिया तो आपको लूजर बनाने के लिए सारी जोर जो लगाती है वो लगा लेती है, लेकिन आपको तय करना होता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। दोस्तों सोचिएगा दोस्तों, एकाएक से भूकंप आ गया, मान लीजिएगा एकाएक से भूकंप आता है बहुत तगड़ा वाला, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? यही आएगा कि मुझे यहां से कैसे भी करके निकलना है, एक सेफ जोन में पहुंच जाना है। यही होता है ना दोस्तों, हमारी जिंदगी के साथ भी यही चल रहा होता है। अब हमें मुसीबत में है, संकट में है, एक एक भर्ती आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, हो गई, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कई बच्चे बड़ी दुविधा में है, कई दोस्त लोग कह रहे हैं कि सर सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लगता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता है। जिंदगी जो होती है ना, ये एक चलता फिरता संघर्ष है जिंदगी का नाम है। जिसकी लाइफ में जितना संघर्ष है वो लाइफ उतनी ही खूबसूरत है। मरने के बाद तो फिर क्या है ना? तो दोस्तों विनर या लूजर ये आप खुद तय करते हो। एक नई शुरुआत भी आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप सोच के देखिएगा, हम बचपन में पढ़ते थे कछुआ और खरगोश की कहानी। अब वो आप बच्चे बच्चे को पता है, कुछ लोग इसका जो मोरल है उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों मुझे लगता है आलू और अंडे वाले को आप कर पाओगे। एक कहानी में छोटी सी सुनाता हूं, कहानी नहीं आपको एक एग्जाम्पल ही देता हूं कि दोस्तों मुश्किल हालातों में कैसे मजबूत होना होता है। आप देखिएगा, एक अंडा जो होता है उसको पानी में डालेगा आप, गर्म उबलते पानी में, वो शक्त हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, वो पिघलता नहीं है, जबकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है पहले से। लेकिन जैसे ही आप मुश्किल हालातों में उसको डालोगे वो एकदम शक्त हो जाता है। और वही आलू है जो शक्त होता है, लेकिन पानी में वालों को ऐसा हो जाएगा ना, पलपला सा भाई साहब, कोई भी कुछ भी बना के मुट्ठी में बीच के दबा के खा जाएगा उसको, होता है ना। तो कोई इज्जत नहीं करता आलू की, कहीं भी घुसेड़ दिया जाता है किसी भी सब्जी में। और अंडा जो है डॉक्टर भी कहता है कि भाई खाएगा आपकी सेहत के लिए ठीक रहता है, क्योंकि वो मुश्किल हालातों में दोस्तों लड़ना जानता है, मुश्किल हालातों में ज्यादा शक्त हो जाता है दोस्तों। और इज्जत उसी की होती है जो मुश्किल हालातों से लड़ जाए। दोस्तों काम हमेशा वो करिएगा जो डिफिकल्ट हो, इजी काम तो कोई भी कर लेगा। तो आप, मुझे नहीं लगता कि यहाँ में से कोई भी जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता होगा, मतलब फाइनेंशियली अच्छा होगा। मुकेश अंबानी का बेटा कभी आईएएस आईपीएस की तैयारी नहीं करता होगा, है ना। और उनकी संघर्ष की कहानी भी नहीं बनेगी दोस्तों। सोचेगा कभी मुकेश अंबानी के बेटे को कोई लल्लन टॉप वाला या जोश टाक वाला संदीप माहेश्वरी इंटरव्यू के लिए बुलाएगा कि आएगा भाई साहब तुम्हारा संघर्ष बताएगा? नहीं दोस्तों, कहानियां उन्हीं की बनती है जिनमें कुछ बात होती है ना। अब आप देख लीजिएगा दोस्तों, अब कुछ लोग लगातार दोस्तों असफलताओं से घबराए हुए हैं कि सर अब क्या होगा? भाई साहब असफलताओं के बाद ही सफलता होती है। मुझे पता है आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कहना आसान है, लेकिन एक टीचर, एज ए टीचर मैं क्या कर सकता हूं? ये सच्चाई तो ये है कि आप इन मुश्किल हालातों में आपको खुद को लड़ना पड़ेगा। सिर्फ एकमात्र आप ही जिन मुश्किल हालातों से निकाल सकते हो। भूकंप आ जाता है मान लीजिएगा, तो आप क्या सोचोगे? किसी की हेल्प करना सोचोगे या कोई आपकी हेल्प करने आएगा? कोई नहीं आएगा। आपको खुद को उस स्थान से उठा करके सेफ जोन में पहुंचाना होगा। सही बात है, यही सच्चाई है। जैसे ही भूकंप आएगा, कुत्ता कोई दोस्तों भौंकेगा, रास्ते जा रहे हो कुत्ता एकाएक से भौंकेगा, क्या आप किसी की हेल्प करोगे? आपकी हेल्प कोई करने आएगा? आपको खुद उस सिचुएशन से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक यही है, आपकी जिंदगी में इस टाइम बहुत मुश्किलें हैं, आप सेट होना चाहते हैं। जो संघर्ष आपके पिताजी ने, आपने देखा है, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे उस संघर्ष के दौर से गुजरे, उस 2-2 रुपए के लिए मोहताज हो जाए। यही चाहते हैं हर कोई सी। अब वो अलग बात है कि किसी की कहानी होगी कि मुझे उससे इंतकाम लेना है या करप्शन करना है, उनका वो मोटिवेशन 2% बच्चों का हो सकता है। लेकिन जनरली बच्चों का क्या होता है कि मुझे हालात बदलने हैं, इसीलिए मेहनत करते हैं दोस्तों। तो वो हालात आप बदल सकते हो, और अगर उसके पीछे अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं आ रहा है रिजल्ट, तो उसके पीछे दोस्तों आप अपना जो ट्रैक है, जिस ट्रैक पे तुम जा रहे हो, जिस शैली में तुम पढ़ रहे हो, उसको चेंज करना पड़ेगा। मैं भी मेरे पॉइंट पे आऊंगा तब देखना दोस्तों, है ना। तो देखिएगा दोस्तों, अब आप असफलताओं से क्यों घबरा रहे हो? आप एक बार के लिए सोचिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी से सीखने को मिल सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार लोगों ने गिरा दी, फिर 13 महीने की गिरा दी, क्या वो हार माने?
अगली बार फिर उन्होंने खड़ा हुआ और दोस्तों 5 साल तक सरकार चलाई। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम से सीखा जा सकता है। सोचिएगा दोस्तों, एक मिसाइल उड़ाई उन्होंने, वापस आके वहीं पे गिर गई। दूसरी उड़ाई, वो वापस समुद्र में आके गिर गई। तीसरी उड़ाई, क्या वो आगे फिर से ट्राई नहीं करते तो क्या वो सफल हो पाते? क्या नीरज चोपड़ा ने पहले ही थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था? सोचिएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करी होगी। आज उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि हर थ्रो वो दूसरा फेंकता है तो पीछे वाला रिकॉर्ड तोड़ देता है खुद का। तो ये दोस्तों प्रैक्टिस से ही आता है ना। तो दोस्तों आपको जो अपना रास्ता है ना, वो थोड़ा सा बदलने की जरूरत है अगर सक्सेस होना। तो जिस पे भीड़ चल रही है उस रास्ते से थोड़ा सा हट जाएगा। दोस्तों मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं, आपने मुझे इतना प्यार क्यों दिया, मेरी एक अलग पहचान क्यों हो गई कि याद कराने वाले सर क्यों हो गई, इसके पीछे क्या है? क्योंकि मैंने एक अलग ट्रैक चुना। बाकी टीचर सब पढ़ाते हैं ना, मैं याद करवाता हूं। और इसके लिए दोस्तों आपने मुझे पिछले 2-3 महीने में इतना प्यार दिया, वही कारण है। तो ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है पहली दफा आपको हंसे लोग और हंसते हैं दोस्तों, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, सबका यही काम होता है दोस्तों। जब आप मुश्किल में होते हो तो कोई साथ नहीं आता है, और जब आप सक्सेस हो जाते हो तो तमाशा देखने आ जाते हैं, मिठाई खाने आ जाते हैं। तो यही होता है दोस्तों। भूकंप आता है तो आपको सेफ जोन में पहुंचाना होता है, लेकिन जैसे ही भूकंप का असर खत्म हुआ, पूरा मीडिया आ जाएगा, आसपास का जमावड़ा लग जाएगा कि क्या नफा नुकसान हुआ। यही होता है। पड़ोसी रिश्तेदार भी ऐसे ही लोग होते हैं दोस्तों, है ना। तो आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। मैं दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, मेरी कहानी बताता हूं। अब आपको लग रहा होगा कि ये सर इतना हंसते खेलते क्यों पढ़ाते हैं, इतना मजाक मजाक में, जबकि दोस्तों मैं घोषित पागल हूं। मैं पता है, मेरी मम्मी के द्वारा मैं घोषित पागल हूं, क्योंकि मैं घंटों घंटों पर खोया रहता हूं कहानियां बनाने के लिए, है ना। लोग टीचर आते हैं 1 घंटे में जो किताबों में लिखा उसको पढ़ा के चले जाते हैं, बच्चा याद करते रहो। और भाई याद करने की तो दिक्कत है, इतना जीके नहीं होता याद। मैं उनकी कहानियां बनाता हूं, मेरी मम्मी कहती है तू पागल हो गया। मुझे लगता नहीं था तू पागल इतना जल्दी हो जाएगा, तो हो गया। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, है ना, हो जाना है। तो दोस्तों मेरा संघर्ष की बात करूं मैं, तो आपको क्या लगता है मेरी इस स्माइल के पीछे, इसे पढ़ाने के पीछे क्या है? मेरे लाइफ में संघर्ष कम नहीं है दोस्तों। बताना तो नहीं चाहता, लेकिन बताना चाहता हूं ताकि आपको भी लगे कि हम सर से बहुत बेहतर स्थिति में है, बहुत बेहतर स्थिति में। और जो मैं बताने जा रहा हूं मेरी लाइफ का 0.1% पार्ट बता रहा हूं आपको, 0.1% बात। जब मैं मुखर्जी नगर दिल्ली गया दोस्तों, मुखर्जी नगर दिल्ली गया दोस्तों, आपको पता है मुखर्जी नगर दिल्ली कुछ नहीं था। पहली बात तो एक साधारण परिवार से उठकर के मुखर्जी नगर दिल्ली आईएएस का सपना देखना ही बड़ी बात होती है। मेरे पिता ने 3 बीघा जमीन बेची है मुझे मुखर्जी नगर भेजने के लिए। खत्म हो गया पैसा। उसके बाद मैं वापस आया कोरोना में, मम्मी से कहा मैंने कि डिजिटल पैनल लाना है। अब घर पे क्या था, जमीन बेच चुके थे ऑलरेडी। मेरी मम्मी के पास गहने थे, गहने बेच दिए, उससे पैनल आ गया। और आज हालात ये है, अब फिर भी मेरे चेहरे पे आप सिकन नहीं देख रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मुझे संघर्ष पसंद है। आज जो हालात है वो है दोस्तों, ये सुबह मुझे आज पता चला, जब मैं दोस्तों दूध लेने गया तो पेमेंट नहीं हुआ। मुझे लगा कोई टेक्निकल एरर आ रहा होगा ना, हो सकता है तो, लेकिन वो असलियत ये थी कि मेरे अकाउंट में 5.96 6 रुपए भी पूरे नहीं थे मेरे अकाउंट में। ये हालात है आज सुबह का। उसके बाद मेरे चेहरे पे सीकर नहीं, मैं सुबह से मंद मंद मुस्कुरा रहा हूं, इस चीज को एंजॉय कर रहा हूं कि यही संघर्ष है और खुद पे यकीन है मुझे, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा, खुद पे यकीन है कि इतने जीरो लगा दूंगा इस पॉइंट से पहले कि गिन के काउंट करना पड़ेगा, जीरो गिन के काउंट करना पड़ेगा कि इतना पैसा है। ये खुद पे यकीन से हो जाएगा दोस्तों। तो खुद पे आपको यकीन करना पड़ेगा, दुनिया कुछ भी कहे आपको अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब आपको जब भी लगे, आप इतने बुरे दिन तो किसी के नहीं होंगे भाई, हो सकता है किसी के हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे से बेहतर स्थिति में होंगे, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बिना चाय पी रहा होगा, पियोगी ना, तो आ जाता है पैसा, कहीं से भी आओ आ जाता है, कैसे भी करके जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती है, उसमें संघर्ष आए तो समझ लेना कि जिंदगी आप जी रहे हो, वरना तो आप दिन में सोते हो 2 घंटे, सोते टाइम आपकी लाइफ में कोई आता है कोई संघर्ष, लेकिन जैसे आप खड़े हुए हजारों टेंशन आ गई, तो वही जिंदगी है। सोते टाइम और मौत के टाइम में क्या फर्क है? कुछ नहीं, हम मरे हुए हैं या सोए हुए एक ही बात है। तो वही बात है, अगर संघर्ष आ रही है तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो। दुनिया कहेगी, गिराने वाली दुनिया बहुत है दोस्तों। आपका, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके माता पिता के अलावा या आपका एक दौर करीबी और आपके गुरु के अलावा दोस्तों आपका कोई नहीं इस दुनिया में। ये सच्चाई गांठ मान लो। मैं कह रहा हूं आपको क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है, नैतिकता बनती है। हालांकि बहुत कम टीचर कहते हैं। मैं आया वीडियो बनाने में, चाहता तो नया कोर्स का भी बना सकता था, लेकिन बेचने को कुछ है नहीं दोस्तों। ये हालात मंजर बदलने के लिए कुछ कर सकता था, लेकिन कुछ नहीं है। हम याद करवाएंगे और उस नई शुरुआत की हम बात करते हैं दोस्तों। हम जो नई शुरुआत करने जा रहे हैं,
अब आपको समझ आ गया कि आपको विनर बन के फुल स्टॉप देना है या लूजर बन के दोस्तों। तो लूजर पे मत रुकना दोस्तों। मैं एक और कहानी आपको बताता हूं, मुझे याद आ गई। हमारा कोई रिलेटिव था, वो हताश हो गया था पेपर दे के, और मतलब उसका सिलेक्शन कब पता है, वो हताश होकर के ड्राइविंग करने लग गया। रिलायंस के गाड़ी चलाता था वो दोस्तों, रिलायंस जो अंबानी साहब की है, उसमें गाड़ी चलाता था, ड्राइवर बन गया, और 2 साल बाद एक पेंडिंग वैकेंसी का रिजल्ट आया, वो लग गया। सोचो, मतलब वो ठीक, मतलब ये निष्कर्ष क्या है कि वो उस पॉइंट पे पहुंच गया था जहां उसका सिलेक्शन होने वाला था। तो आप भी हो सकता है आप अभी फेल हो गए, लेकिन हो सकता है आप वहां तक पहुंच गए, नेक्स्ट वैकेंसी में आपका नंबर आ जाए, हो सकता है ना ऐसा। तो अब दोस्तों आप सभी को पता है मेरी एक नई पहचान क्या है, याद ही करवाता हूं, और जिस वीडियो को पढ़ा दिया वो सब कुछ डीप में ही करवाता हूं। तो टुच्चे पेपर तो वैसे ही निकल जाते हैं, और इतना प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया दोस्तों। बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत बच्चे, कि सर हमने उस फलाने कोचिंग से 95,000 का कटवाया, इस बड़ी कोचिंग से 10,000 का कोर्स कटवाया, लेकिन याद तो तुम्हारे पास आके हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जिनके पास लाखों करोड़ों का संसाधन है, टीचर है, कंटेंट राइटर है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, उसके बाद लेकिन दिमाग के आगे तो फेल है ना, क्योंकि कहानियां करके वो याद नहीं करवा सकते। तो वो कितना भी उनके पास संसाधन हो, पैसा हो, लेकिन याद तो दिमाग चलाने से ही होता है, और वो मैं करवा रहा हूं तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये अब दोस्तों सभी एग्जाम लगभग हो चुके हैं, शून्यकाल है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि अब आपको सोच के देखिएगा, एक शोएब अख्तर जो है या बुमराह ले लीजिएगा, उसको सटीक योगकर डालनी है, तो सोचो वो एम्पायर के पास जाके जो रनअप है छोटा सा लेके वो योगकर डाल पाएगा या बड़ा रनअप लेके। सोचेगा, कोई भी फास्ट बॉलर है, जितना बड़ा रनअप लेगा उतनी ही बड़ी फास्ट गेंद डालेगा, सही बात है ना। छोटा रनअप वाला तो स्पिन डालता है, बहुत स्लो जाती है दोस्तों। तो आपको फास्ट गेंद डालनी है तो बड़ा रनअप लेना होगा। बड़ा रनअप का मतलब मेरा है कि आज से आपको तैयारी करना पड़ेगा। एग्जाम पास में आएगा तो 1-2 महीने बाद आप चाहो कि हम फास्ट बॉल डाल दे, कैसे डाल पाओगे भाई? उसके लिए बड़े रनअप की जरूरत है, आपको आज से शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना। बड़ा रनअप लेना पड़ेगा अगर बढ़िया गेंद डालनी है तो आपको। तो वो उसी लिए दोस्तों अब संभल जाएगा। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएस, एसआई, ये वैकेंसियां पेंडिंग है। महिला सुपरवाइजर, कृषि परिवेशक आ रही है, पाइपलाइन में है। तो जो पहले घुसेगा इस पाइपलाइन से, मैं हमेशा कहता हूं कि जो तैयारी है ये एक पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन में जो पहले घुसेगा वो पहले निकलेगा, एक ही आदमी घुस सकता है। तो आप अगर आज से तैयारी करते हो तो आप पहले निकल जाओगे, जो 2 महीने बाद तैयारी करेगा वो बाद में निकलेगा, उसका लेट सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों हम नहीं शुरुआत करने जा रहे हैं। जो याद कराने वाले वीडियो कहीं रुक से गए थे, थम से गए थे, वो वापस हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत जल्द 1-2 दिन में ही नया वीडियो आपके सामने दिख जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैं पढ़ाता नहीं, याद करवाता हूँ। 1-2 दिन क्यों मांग रहा हूँ? क्योंकि भाई कहानी बनाने के लिए तो टाइम चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा इसका मतलब आपको फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सपने में भी आपको उठा के पूछे ना क्या कि गार्नेट के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है ना, तो आप बता दोगे दोस्तों राजमहल, तांबड़ा, ये वो फलाना ढिंकाना, है ना। अगर नरड़िया पूछूं मैं, डेगा ना पूछूं, आप नींद में उठा दोगे कि 7वें एकीकरण के 7वें चरण में कौन कौन शामिल हुए थे, आपको पता है। सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ना, है ना। सोचने की, रुकनुद्दीन कहाँ का चित्रकार है, फटाक से बता दोगे। बीवी नंबर 4 सबसे छोटा जलवायु खंड, फटाक से बता दोगे। तो वही चीजें हम वापस कंटिन्यू करने वाले हैं। बाकी दुनिया पढ़ा रही है, मेरे बारे में कुछ भी बोल रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बोलती रहेगी, क्योंकि उनमें खलबली मची हुई है और मैं अलग रास्ते पे हूं दोस्तों। अब बहुत सारे लोग कॉपी करेंगे, मुझे पता है कॉपी करेंगे, क्योंकि प्यार इधर से मिल रहा है, याद इधर से हो रहा है। अल्टीमेटली एग्जाम में जाने से पहले हमें क्या जरूरत है? बड़ा कोचिंग, बड़ा नाम हमारे साथ होगा, या एग्जाम में क्वेश्चन निकले वो ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन तो इधर से निकलेंगे सीधा, तो वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बाकी आप कमेंट कर देना भाई कैसा लगा आज का सेशन, और जल्दी ही हम, और सभी दोस्तों जीके होता है, पॉलिटी होता है, तो सभी के लिए हम सारे एग्जाम राजस्थान के जितने भी है सबके लिए हम कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था बेस्ट विशेष दोस्तों। हिम्मत मत हारिएगा, लगे रहिएगा। देर सवेर दोस्तों हालात जरूर बदलते हैं, और वक्त बदलना आपके हाथ में है, कोई बदलने नहीं आएगा। आपको विनर बन के फुल स्टॉप करना है, ना कि लूजर बन के। और जब जब ऐसा ख्याल आए आपको, आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है एग्जाम एम्पायर मारुति त्रिवाल सर है, जो जमीन का टुकड़ा बेच करके मुखर्जी नगर गया, वापस आया तो कंगाल पाया, मम्मी ने गहने बेच दिए, डिजिटल पैनल ले आया, उसके बाद आज फिर कंगाल है, लेकिन हंसते मुस्कुराते हुए आपके सामने है। क्यों? क्योंकि खुद पे यकीन है कि ये वक्त बदल जाएगा। वक्त कभी स्थायी नहीं होता है दोस्तों। थैंक यू। वक्त आपको खुद बदलना है। लव यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू। थैंक यू।